जम्मू कश्मीर में जहां पावर कट्स को लेके लगातार लोगों की नाराजगी देखने को मिलती है। गर्मियों की बात की जाए तो जम्मू रीजन में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि काफी लंबे पावर कट्स हैं। वहीं कश्मीर रीजन में सर्दियों में काफी लंबे पावर कट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। कई बार तो इस तरीके से भी कुछ एरियाज में होता है कि 10 से 18 घंटों का भी पावर कट देखा जाता है। वहीं आपको बता दें, कुछ डेटा सामने आया है और उससे पता ये चला है कि पूरे साल भर में जम्मू कश्मीर में लगभग 30 दिन ऐसे होते हैं, एक महीने का टाइम ऐसा होता है जब लोग पावर कट्स की वजह से सफर जो है वो करते हैं। यानी कि पूरे साल में 30 दिन जो है बिना बिजली के लोगों को रहना पड़ता है। ओवरऑल अगर एवरेज अगर आप देखें, एक दिन में 2 से 4 घंटे का पावर कट है या कुछ एरियाज में 10 से 15 घंटों का भी पावर कट देखा जाता है। एक एवरेज उसका इकट्ठा किया गया और पता ये चला कि पूरे साल भर में 30 दिन जो है लोगों को बिना बिजली के बिताने पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। ये इंफॉर्मेशन जो है वो हाल ही में सामने आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिससे पता ये चला है कि पावर कट्स को लेकर अगर बात की जाए तो लगभग 18 घंटों का पावर कट भी कई एरियाज में देखने को मिलता है, चाहे स्मार्ट मीटरिंग वहां पे हुई हो या ना हुई हो। जहां यहाँ पे पावर कट जो है जम्मू कश्मीर में एक आम बात है और लोगों की नाराजगी भी इसको लेके देखने को मिलती है। पर आपको बता दें कि पेंडेमिक के टाइम पे, जब कोविड पेंडेमिक था 2 साल पहले लगभग, जब पीक पे था तो इतना ज्यादा मुश्किल ये हो गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को किस तरीके से ऑपरेट किया जाए, क्योंकि इतने ज्यादा अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स थे। तो हॉस्पिटल्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। उस टाइम पे भी रिकॉर्ड पावर कट्स जो हैं वो देखे गए। कश्मीर की अगर बात की जाए, KPDCL की बात अगर की जाए तो उसके द्वारा 889 आवर्स के पावर कट जो हैं वो देखने को मिले हैं, इंटरप्शंस देखने को मिली हैं 2021-22 सेशन में। अगर इसको आसान भाषा में समझना हो तो लगभग 37 डेज वर्थ ऑफ पावर कट जो है वो देखे गए। वहीं JPDCL की बात की जाए 489 आवर्स, यानी कि लगभग 20 दिन के पावर कट्स जो हैं वो जम्मू में देखे गए। 2021-22 सेशन का ये डेटा है। एक इशू अब जो सामने आ रहा है पावर कट्स को लेके, लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ना ही सिर्फ आम जनता को बल्कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और उसके अलावा एक सिचुएशन जैसे इस रिपोर्ट में भी सामने आई, कुछ एजेंसीज ने भी रिपोर्ट किया तो पता ये चला कि कोविड पेंडेमिक जब पीक पे था तब हॉस्पिटल्स को भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से केटर जो है वो किया जाए। अब आपको बता दें कि 2 मेजर्स हैं जिससे जो स्केल ऑफ पावर आउटेजेस है वो पता चलती है। 2 मेजर्स कौन से हैं? SAIDI और SAIFI। अब इसको किस तरीके से मापते हैं ये भी आपको बता दूं। SAIDI यानी कि सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स को किस तरीके से जो है इसका स्कोर चेक किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ इंटरप्शन, यानी कि कितनी इंटरप्शन देखने को मिली है, एक उसका एवरेज कस्टमर एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा इसको लेके। वहीं अगर SAIFI की बात की जाए तो सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स है ये। इसमें टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो इंटरप्टेड हैं उनको कंसीडर किया जाता है और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो सर्व्ड हैं उनको कंसीडर किया जाता है। इसमें यह भी अज्यूम किया जाता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं वो फीडर के साथ कनेक्टेड हैं और जो इंटरप्टेड है हर फीडर फेलियर का उसको देखा जाता है। अगर सिंपलर टर्म्स में इसे कंसीडर करना हो तो जो SAIFI है वो फेलियर्स हर साल कितने होते हैं और कस्टमर्स कितने हैं उसको लेके कंसीडर किया जाता है। और जो SAIDI है वो एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ईच कस्टमर, यानी कि हर साल कितने घंटे जो एक कस्टमर है बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहा है, इसमें ये कंसीडर किया जाता है। अब कई एरियाज ऐसे हैं, आप दूर दराज के इलाकों में चल जाएं जहां पे अभी भी बिजली को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिलते हैं और ये पावर कट्स 2 से 4 घंटों के नहीं बल्कि लंबे समय के 10 से 12-15 घंटों के भी जो हैं कई एरियाज में देखे जाते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख में ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा जो है वो देखी जा रही है। अब कंसीडर किया जाए तो ड्यूरेशन और नंबर जितना इंटरप्शन देखने को मिलती है, पावर कट्स देखने को मिलते हैं, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है उसका नंबर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बाकियों के कंपैरिजन में ऊपर देखने को मिलता है। अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स जो हैं, अब कश्मीर की अगर बात की जाए कश्मीर की, तो वहां पे भी लोग जो है नाराजगी अपनी जताते हैं कि किस तरीके से उनके घर के कामों में भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। इतनी ज्यादा ठंड है, वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उसी समय पावर कट्स भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये भी जानकारी उन्होंने साझा की। उसके अलावा बिजनेसेस पे इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसके बारे में भी बताया। अब कई लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर लिए हैं पर सप्लाई ये लोग जो हैं पावर कर नहीं पा रहे, तो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का क्या फ़ायदा जब इन लोगों को बिजली ही ना मिले। वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में बिजली को लेकर आए दिन ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब डिपार्टमेंट से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि लोगों ने अभी तक
बिल जमा नहीं करवाए, बिजली की चोरी बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है। जब लोगों से बात की जाती है तो लोगों का ये कहना है कि अब स्मार्ट मीटर्स भी लगा दिए हैं पर पावर सप्लाई अभी भी नहीं आ रही है, जबकि सरकार ने दावे किए थे कि एक बार स्मार्ट मीटर्स लग गए तो उसके बाद आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी, 24 घंटे जो है बिजली की सप्लाई आपको मिलेगी। पर सरकार जो है सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। जब डिपार्टमेंट से भी बात की जाती है तो आप कह सकते हैं कि फॉल्स होप ही जो है वो दी जा रही हैं। अब बिजली की समस्या अभी भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। पावर डिपार्टमेंट से लगातार ये कहा जाता है कि वो अनस्केड्यूल्ड पावर कट्स ना करें, जहां सर्दी में कश्मीर रीजन में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं और गर्मियों में जम्मू रीजन में ये देखने को मिलते हैं। अनस्केड्यूल्ड पावर कट की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर सेक्टर को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो उसमें भी 70% तक डिक्लाइन देखने को मिला है। नंबर जो है काफ़ी बड़ा है। अगर आपको याद होगा 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था, क्योंकि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो इनडेफिनिट स्ट्राइक पे गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वर्क बायकआउट कर दिया था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने अपनी 3 से 4 डिमांड्स जो हैं आगे रखी थी, जिसमें जॉइंट वेंचर जम्मू और कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेके भी था, और भी उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से उन्होंने वर्क बैकआउट कर दिया था और एक लंबे इनफाइनाइट स्ट्राइक पे जो है गए थे, जिसकी वजह से ब्लैकआउट देखने को मिला था। ये तो बात रही डिपार्टमेंट की ओर से। पर वहीं उसके बाद अगर आप देखें 2021-22 का डेटा जैसे कि जो सामने आया है कि लगभग कश्मीर की अगर बात की जाए 37 डेज और जम्मू में लगभग 20 डेज ऐसे रहे जो कि पूरे साल भर में लोगों ने बिना बिजली के काटे। नंबर जो है काफ़ी बड़ा है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कुछ करती है, डिपार्टमेंट इसके ऊपर आने वाले दिनों में क्या कुछ करता है, क्योंकि जहां लोगों की नाराज़गी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और अब ये डेटा सामने आया है जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में जम्मू कश्मीर के लोगों को कितने ज़्यादा पावर कट्स का सामना करना पड़ता है और कितनी ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।